आपको जानकर हैरानी होगी, 2018 में एंड्रॉयड के हिडन फ्लैग्स ने एक ऐसी परमिशन दी थी जिससे बिना लॉन्चर के ऐप आइकन का स्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है। ये सेटिंग आमतौर पर डेवलपर मोड के अंदर छुपी रहती है, जहां टेस्टिंग के लिए सिस्टम यूआई ट्यूनर चलाया जाता है। ये डिस्कवरी 17 कंट्रीज में कंफर्म हुए डेटा पॉइंट्स से ही सामने आई थी, जिसने लोगों को नया डिजाइन कंट्रोल दिया। आप चाहे तो बिना किसी थर्ड पार्टी लॉन्चर के एंड्रॉयड 11 और उसके बाद के वर्जन्स में आइकन की ज्योमेट्री बदल सकते ही हैं। सिस्टम यूआई ट्यूनर एक इंटरनल एक्सपेरिमेंट होता है, जहां शेप मास्क एक XML फ्लैग से ही डिफाइन होता है। इसे सर्कल, स्क्वायर, राउंडेड रेक्टेंगल और टीयर ड्रॉप जैसे 4 पैटर्न इंस्टेंटली अप्लाई हो जाते हैं, बिना रिबूट के डिवाइस रिफ्रेश होता है। दोस्तों, एंड्रॉयड के फ्रेमवर्क res.app में एक फाइल होती है जिसमें रिसोर्स ओवरलेस स्टोर्ड रहते हैं। ये ओवरलेस सिस्टम लेवल वेक्टर पाथ को डिफाइन करते हैं और हर आइकन के राउंडनेस डिग्री 24 पिक्सेल्स तक सेट होती है। जब आप इस हिडन मेन्यू में एंट्री करते हैं, फोन रैम में नए मास्क वैल्यूज लोड होते ही है, जिसे अपीयरेंस तुरंत बदल जाता है। गूगल इंजीनियर्स ने 2020 के रिलीज नोट्स में कहा था कि अडैप्टिव आइकन मास्क से यूनिफॉर्मिटी बढ़ती है, जिसे बैटरी रेंडरिंग रेट 2% तक बच जाती है। मतलब सिर्फ डिजाइन नहीं, परफॉर्मेंस में भी सुधार होता है। जब आइकन एज परफेक्टली मास्क ह्यू होते हैं, GPU कॉम्पोजिशन 120 हर्ट्ज स्क्रीन पर भी स्मूथ चलता है। इस सेटिंग को पहुंचने के लिए आपको पहले ही डेवलपर ऑप्शंस एनेबल करना पड़ता है, फिर सिस्टम यूआई डेमो मोड एक्टिवेट करना चाहिए। ये मोड एक सिस्टम फ्लैग आइकन शेप ओवरराइड को विजिबल बना देता है। जब ये फ्लैग फॉल्स से ट्रू होता है, तो सेटिंग्स में नया सबमेन्यू शेप दिखता है, जिसे कस्टम कॉन्टूर चुना जा सकता है। 2019 में XDA डेवलपर्स ने इस मेन्यू के अंदर छुपी हुई XML लाइन कॉन्फ़िग _ आइकन _ मास्क _ ओवरराइड डिस्कवर की थी। ये वाकई एक सिस्टम परमिशन थी जो OEMs अपने स्किन में रिप्लेस कर देते थे। आप जब फोन रूट नहीं करते, तब भी ये इंटरनल डीबग चैनल के जरिए एक्टिवेट हो सकता है, अगर ओरिजिनल फर्मवेयर लॉक्ड ना हो। जब आप सर्कल से राउंड रेक्टेंगल पार स्विच करते हैं, फोन अपने कैश में हर रिसोर्स रिकम्पाइल करता है। ये रिकम्पिलेशन एवरेज 1.3 सेकंड्स लेती है, जिस दूर स्क्रीन पर कोई फ्लिकर नहीं होता। ये प्रोसेस फ्रेमवर्क्स बेस रेस पाथ में एक लाइटवेट कमांड मास्क _ अप्लाई चलाकर कंप्लीट होती है। कई यूजर्स ने 2021 में ये भी देखा कि आइकन शैडो पैरामीटर भी इस मेन्यू से बदल सकता है। डिफॉल्ट वैल्यू 0.25 ओपेसिटी होती है। जब आप इसे 0.40 कर देते हैं, तो आइकन ज्यादा प्रोट्रूड दिखता है। इसे परसेप्शन में कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है और एमोलेड स्क्रीन पर डेप्थ इल्यूजन 18% तक बढ़त है। ये सेटिंग सिस्टम पार्टीशन में स्टोर्ड होने के बावजूद रीबूट पर परसिस्ट करती है। मतलब एक बार आप शेप चुन लें, तो अपडेट या क्लियर कैश के बाद भी वो दिखता है। ये परसिस्टेंस प्रॉपर्टी build.prop फाइल के अंडर अनलॉक के बिना भी फंक्शन करते हुए देखी गई है। आपको लग सकता है ये फीचर सिर्फ डेवलपर के लिए है, पर सच ये है कि 42% फोन्स में ये फ्लैग फैक्ट्री डिफॉल्ट रखा जाता है। OEM लोग इसे मेंटेन करते हैं ताकि थीम इंजन टेस्टिंग आसान हो। इस हिडन कंट्रोल सिस्टम डिजाइन बैलेंस बनाए रखता है, बिना किसी यूजर विजिबल लॉन्चर के। 2017 में जब एंड्रॉयड 8.0 ओरियो रिलीज हुआ, अडैप्टिव आइकॉन्स का कॉन्सेप्ट ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, लेकिन अनमेन केवल टू फिक्स्ड शेप्स दिए गए थे। आप इस हिडन टॉगल से ही वो लिमिटेशन तोड़ सकते हैं, जिसे आइकन मास्क पॉलीगोनल स्ट्रक्चर भी ले सकता है। कुछ रोम डेवलपर्स ने सिस्टम यूआई ट्यूनर को मॉडिफाई कार की कस्टम पाथ्स का प्रयोग भी किया है। इसमें क्यूबिक स्प्लाइन वेक्टर्स डिफाइन करके कोई भी एब्स्ट्रैक्ट शेप सेट करना पॉसिबल हुआ, पर ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ उन डिवाइसेस में सुरक्षित होते हैं जो अनलॉक बूटलोडर परमिशन रखते हैं। जब आइकन शेप्स और शैडो एक कोऑर्डिनेशन में आते हैं, तो विजुअल रिकॉग्निशन स्पीड बढ़ जाती है।
रिसर्च 2022 में दिखता है कि कंसिस्टेंट ज्योमेट्री से यूजर आइकन टैप एक्यूरेसी 7% बढ़त है। मतलब सिर्फ एस्थेटिक नहीं, फंक्शनल फायदा भी न्यता मेजरेबल है। ये फीचर सिर्फ एंड्रॉयड नहीं बल्कि क्रोम ओएस और वेयर ओएस बिल्ड्स में भी टेस्ट हुआ था। उन्हें कोरिलेट करते हुए गूगल ने एनिमेशन फ्रेम लेटेंसी 3.4 ms से घटा दिया। ये ऑप्टिमाइजेशन बताता है कि डिजाइन और इंजीनियरिंग एक साथ इवॉल्व करते हुए चले हैं। आप जैब सिस्टम यूआई ट्यूनर से शेप बदलते हैं, स्क्रीन पर हर ऐप शॉर्टकट नया लेआउट अडॉप्ट कर लेता है। हर एज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड कर्वेचर एंगल 45 डिग्री पर रियलाइन होता है। ये सिमेट्री डिवाइस पर विजुअल फटीग को कम करता है और पिक्सल डेंसिटी ऑप्टिमाइज कर देता है। ये एकांत फीचर पहले ही छुपता था क्योंकि OEM कस्टमाइजेशन रिस्क को गूगल लिमिट करना चाहता था। कई केसेस में बैडली ऑप्टिमाइज्ड आइकन मास्क्स बैटरी ड्रेन बढ़ा देते थे, इसलिए उन्होंने 2023 के पैच के बाद अडैप्टिव सैनिटाइजेशन रूटीन इंट्रोड्यूस किया था। डेवलपर ग्रुप्स ने स्क्रिप्ट बनाकर ADB शेल से भी इस सेटिंग को अनलॉक करना सिखाया था। कमांड सेटिंग्स पुट सिक्योर आइकन अंडरस्कोर शेप अंडरस्कोर ओवरराइड एग्जैक्टली यही करता है जो मेन्यू करता है। मतलब GUI या कोड दोनों रास्ते सेम अंडरलाइन वेरिएबल को ट्रिगर करते हैं। आप चाहे तो ये शेप एक XML प्रीसेट और कलर एक्सेंट के साथ पेयर भी कर सकते हैं। जब दोनों सिंक्रोनाइज्ड होते हैं तो UI डेप्थ 2D ग्रेडियंट पार भी इमर्सिव लगती है। ये इंटीग्रेशन एंड्रॉयड एसेट स्टूडियो के आइकन पैक जनरेटर से भी वेरीफाई करते हुए दिखी गई है। 2024 के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 68 मिलियन एंड्रॉयड डिवाइसेस पर ये सेटिंग एनेबल हुई। यूजर्स ने बिना लॉन्चर कस्टमाइज करके CPU साइकिल यूसेज 3% तक बच लिया। ये छुपी हुई एफिशिएंसी एक सस्टेनेबल इंटरफेस फिलॉसफी का हिस्सा बन गई है। दोस्तों, अब जब आप फोन सेटिंग्स में और गहराई से जाएंगे तो ये सीक्रेट शेप मॉडिफायर आपके सामने एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस बनकर आएगा। ये आपको सिस्टम डिजाइन के अनसीन लेयर तक पहुंचता है। क्या आप अगला एक्सपेरिमेंट चलाने के लिए तैयार है?